नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। बीसी सखी महिलाएं ऋण माफ़ी हो या फिर वेतन नियमित करने को लेकर लगातार गुहार लगा रही हैं सरकार से। और ऐसी ही एक और जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जहां पर बीसी सखी महिलाओं ने एक बार फिर सरकार से गुहार लगाई है कि उनका ओडी अकाउंट खुलवाया जाए, उन्हें बेहतर सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ। साथ ही साथ ऋण माफ़ी को लेकर भी लगातार बीसी सखी सरकार से गुहार लगाती रही हैं, लेकिन सरकार आखिर क्या लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाह रही है और क्या बीसी सखी महिलाओं को जो दिक्कतें अब तक दिखाई दे रही हैं, चाहे वो मनरेगा को लेकर हों या फिर कई और समस्याएं जो डिवाइस को लेकर चल रही हैं। साथ ही साथ जो बीसी सखी महिलाओं की ट्रेनिंग कंप्लीट कराई गई थी और उसके बाद उनको जो इतनी महंगी डिवाइस दी गई है, जिससे उनका खर्च चल पाना, उनकी दैनिक क्रिया का खर्च चल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में ट्रांजैक्शन की जो गति है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है, जिसके चलते बीसी सखी महिलाएं लगातार परेशानी में दिखाई दे रही हैं और सरकार के तमाम अधिकारियों से जाकर मिल रही हैं। लेकिन अब तक सिर्फ बीसी सखी महिलाओं को आश्वासन मिलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ही इस क्रम में कुछ बीसी सखी महिलाओं ने फिर से आवाज़ बुलंद की है और फिर से गुहार लगाई है सरकार से कि आखिर ओडी अकाउंट खुलवाया जाए उनका। साथ ही साथ जो उनकी मुख्य समस्याएं हैं उनको तत्काल हल कराया जाए, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके, उनकी आजीविका को चलाने में योगदान मिल सके। तो आखिर किस ज़िले की ये पूरी जानकारी है, हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए और आप जानकारी से रूबरू हो सकें। तो बीसी सखी महिलाएं लगातार सरकार के अधिकारियों से अपने अपने माध्यम से अपने अपने ज़िले में या फिर अपने अपने स्तर से अलग अलग व्यवस्थाएं कर रही हैं और तमाम अधिकारियों से मिलने के बाद भी उनकी सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद हों। कई बार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की गई है बीसी सखी महिलाओं के द्वारा अलग अलग जनपदों में, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासनों का ही सिलसिला देखने को मिला है। और ऐसे ही बीसी सखी सिर्फ आश्वासनों के घेरे में ही दिखाई दे रही हैं। अब तक कोई स्पष्ट उनको जानकारी नहीं मिली है। 11/2/2023 या 11 फरवरी 2023 को गाज़ीपुर में विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के तत्वाधान को जनपद गाज़ीपुर के भदौरा ब्लॉक के अंतर्गत एक निजी मैरिज हॉल में बीसी सखियों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त बीसी सखी बहनों ने प्रतिभाग किया। साथ ही साथ अपनी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए कुछ मांगों को रखा, जिसमें मुख्य रूप से तत्काल सभी बीसी सखी बहनों का रुका हुआ मानदेय मिले। इसके अलावा सभी बहनों का ओडी अकाउंट खाता खोला जाए, डिवाइस की जो समस्याएं है उसको ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जारी किया गया शासनादेश तत्काल ज़िले और ब्लॉक स्तर पर लागू किया जाए। बीसी सखी को ग्राम पंचायत में ही बैठने की व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए, जिससे आने वाले समय में लोग उनको जान सकें, पहचान सकें और ट्रांजैक्शन की गति बीसी सखी महिलाओं की बढ़ सके। क्योंकि अगर पंचायत सचिवालय में यदि बीसी सखियों का बैठना सुनिश्चित हो जाता है, ऐसे में लोगों को जब जानकारी होगी तो उनकी जो ट्रांजैक्शन की गति है वो बढ़ेगी निश्चित तौर से। तो इन सभी समस्याओं को लेकर गाज़ीपुर के भदौरा ब्लॉक के अंतर्गत एक निजी जो मैरिज हॉल था, उसमें एक मीटिंग का आयोजन किया गया बीसी सखी महिलाओं के द्वारा और उसमें कई अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है
जिससे तत्काल जो है वो बीसी सखी महिलाओं का मानदेय जिनको नहीं मिला है उनका मानदेय दिलाने की बात कही गई है। इसके अलावा ओडी अकाउंट खाता खोलने की व्यवस्था की जाए जल्द से जल्द। डिवाइस में जो तकनीकी परेशानियां आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं और ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, उस समस्या को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, उस समस्या का निवारण किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन के द्वारा जो आदेश जारी किए जा रहे हैं वो ना तो ज़िले के अधिकारियों के पास से तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन गांव तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना तो ब्लॉक के अधिकारी उन आदेशों का पालन करा पा रहे हैं और ना ही ज़िले के जो अधिकारी हैं वो ही पालन करा पा रहे हैं, जिससे बीसी सखी महिलाओं के ट्रांजैक्शन वहीं के वहीं रुके पड़े हैं। तो इन आदेशों को तत्काल गांव में ग्राम पंचायत में जल्द से जल्द लागू किया जाए, इसको लेकर व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। तो जो सुरक्षित स्थान मुहैया कराने की बात कही जा रही है, पंचायत सचिवालय हो या फिर जहां पर पंचायत सचिवालय अभी बने हुए नहीं हैं तो वहां पर सरकारी और बिल्डिंग्स जैसे स्कूल है और भी कई स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो वहां पर बैठने की व्यवस्था जो है वो मुहैया कराई जाए सरकार के द्वारा बीसी सखी महिलाओं के लिए। सभी बीसी सखी बहनों के कार्य योजना और मानदेय को नियमित किया जाए। तो बीसी सखी महिलाओं की जो कार्य योजना है जिससे वो ट्रांजैक्शन करा सकती हैं, उन सभी की कार्य योजना पहले तैयार की जाए और मानदेय को जो है वो नियमित किया जाए। मीटिंग में जो बीसी सखी उपस्थित रहीं निश्चित तौर से उनके नाम हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इस संगठन में और इस एकजुटता में जिन्होंने प्रतिभाग किया है उनके नाम सुमन कुमारी, इसके अलावा उषा देवी, रीमा कुमारी, अनीता, चंद्रकला, कंचन कुशवाहा, मानसी कुमारी, सुमन देवी, अंजू गुप्ता, संजू देवी, नीलम देवी, आरती कुमारी और समस्त बीसी सखी कर्मचारी संघ जनपद गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। सौजन्य से समस्त बीसी सखी जनपद गाज़ीपुर। तो लगातार बीसी सखी महिलाएं अपने अपने स्तर से जहां से भी उनको मौका मिल रहा है, कुछ बीसी सखी महिलाएं लगातार प्रयास में हैं कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे और अपने अपने स्तर से लगातार ज्ञापन दे रही हैं, लगातार अधिकारियों से मिल रही हैं। तो धन्यवाद करना चाहेंगे गाज़ीपुर की इन समस्त बीसी सखी महिलाओं का, जिन्होंने समस्त बीसी सखी महिलाओं के लिए इन कार्यों को अंजाम दिया है। भले ही सफलता अब तक नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में इनका ये प्रयास रंग लाएगा, ऐसी कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बीसी सखी महिलाओं के पद चिन्हों, साथ ही साथ बीसी सखियों के इस तरह के रवैयों को अपनाते हुए समस्त बीसी सखी महिलाएं लगातार अपने अपने स्तर से प्रयास करती रहें, जिससे सफलता आने वाले समय में इनके कदम चूमे और इनकी समस्याओं का निवारण होता रहे और दिक्कतों का जो खात्मा है वो हो। तो बीसी सखियों को जहां पर भी मौका मिल रहा है, हालांकि काफ़ी बीसी सखी ऐसी हैं जो सिर्फ एक तरह से सक्रियता पूरी तरह से नहीं दिखा पा रही हैं, और उनका ये मानना है कि जब सभी को ये बेनिफिट मिलेगा तो उनको स्वतः ही ये बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन प्रयास तो आपको भी करना होगा और आपको एक साथ एकजुट आना होगा। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना है, क्योंकि बीसी सखी ना तो कोई वीडियोस देख पा रही हैं और ना ही किसी तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से सक्रियता दिखा पा रही हैं। तो ऐसे में सभी को एक साथ आगे आना होगा यदि सफलता प्राप्त करनी है। इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश तमाम बीसी सखी महिलाओं को पहुंचाना है कि वो एक साथ आगे आएँ और अपनी लड़ाई में योगदान देती रहें। इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हर एक वीडियो तकरीबन 900 या 1000 व्यूज़ तक पहुंच रही है और 58,000 की भी जो बीसी सखी हैं उसमें से सिर्फ ना के बराबर।
तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।